तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ ट्रेनिंग द आई। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे सिंपल चीज़ों को मार्क करके कैसे ट्रेड करते हैं। तो आज मैं बीटीसी का ट्रेड का ब्रेकडाउन करने वाला हूं, जिसमें मेरा टारगेट हो गया है और मैंने जो सेकंड ट्रेड लिया था उसमें भी मेरा टारगेट हो गया है। अभी मार्केट यहाँ पे रेगलिंग कर रहा है। तो ये मेरा 9 अप्रैल का ट्रेड है, तो इसका मैं सबसे पहले ब्रेकडाउन करूँगा। तो सिंपल चीज़ें सबसे पहले आपको मार्क करने के लिए 4 आवर या डेली का स्ट्रक्चर देखना बहुत ही जरूरी है। आप कैंडल बेस बायस भी देख सकते हैं। आपको इस सीरीज में 2-3 चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी। सबसे पहले या तो मैं स्ट्रक्चर देख के ट्रेड करूँगा, या तो फिर मैं कैंडल के बेसिस पे ट्रेड करने वाला हूँ। तो आज का जो कल का जो ट्रेड था वो मैंने स्ट्रक्चर के बेस पे लिया था, तो उसी का ब्रेकडाउन मैं आज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 4 आवर पे देखा कि प्राइस ने इंड्यूसमेंट ले लिया है। तो जैसे ही प्राइस इंड्यूसमेंट लेता है, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो बुलिश हो जाता है। मतलब वहाँ से 50-50% चांसेस होते हैं, या तो प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा। उसके बाद में 4 आवर का स्ट्रक्चर है, तो हम 15 मिनट पे स्ट्रक्चर सेकंड प्लान करेंगे, जिसके बेसिस पे हम वहाँ पे चीज़ें देखेंगे, उसके बाद में ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही इंड्यूसमेंट क्लियर आउट हुआ, हमने यहाँ पे एक बुलिश मूव पकड़ा। बुलिश मूव के बाद में यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, जिसने यहाँ पे प्राइस का आईडीएम लिया। आईडीएम लेने के बाद में प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो जो लेग आईडीएम लेके ऊपर क्लोज करता है, उसके बाद में वही लेग हमारे लिए एज अ पीवाई वर्क करता है। तो ये हमारे लिए एक पूरा पीवाई था। जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे रिटेस्ट किया, यहाँ का लो था, हमने ट्रेड प्लान किया और टारगेट हमारा ये वाला हाई था। उसके बाद में रात में मैंने एक ट्रेड और लिया था, जो कि मैंने रूल ब्रेक किया, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया। तो जैसे ही प्राइस ने इसका हाई ब्रेक किया, इसके लो को स्वीप किया, इसका मतलब प्राइस ने इंड्यूस ले लिया है, इंड्यूसमेंट। यहाँ पे मैंने 5 मिनट के स्ट्रक्चर पे ट्रेड बनाया था। यहाँ पे आपको दिख रहा होता, प्राइस ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, यहाँ पे प्राइस ने इंड्यूसमेंट क्लियर किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दी। ये वाला हमारे लिए एज ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब ऑर्डर फ्लो है। प्राइस ने इस पर टैप किया, हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया, एस एल इसके लो का, और टारगेट हमारा यहाँ का। तो इसलिए हमने इजीली 1:3 और 1:2 को इजीली कैप्चर किया। लॉजिक सिंपल था, आपको सिंपल चीज़ें देखनी है और उसी के बेसिस पे ट्रेड लेना है। क्योंकि मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक इन्वॉल्व नहीं है, तो इसीलिए वीडियोज़ होंगी वो छोटी छोटी होंगी। लेकिन आपको बस मार्केट के लॉजिक को, मार्केट के स्ट्रक्चर को मास्टर करना है। सिंपल एक चीज़ें पकड़नी है, उसी को मास्टर करना है, उसी के बेसिस पे ट्रेड प्लान करना है। आप कैंडल बेस बायस देख के ट्रेड ले रहे हैं, तो आप सिंपली उसी को यूज़ करिए, जिसमें आप कैंडल रेंज थ्योरी सीआरटी को यूज़ कर सकते हैं एज अ रिवर्सल ट्रेड। और उसके बाद में जो कैंडल की कंटिन्यूएशन ट्रेड होती है उसको आप कैप्चर कर सकते हैं। तो बस आप सिंपल सी चीज़ें देखिए, वहाँ पे 2 टाइप के ट्रेड पकड़ सकते हैं, रिवर्सल भी पकड़ सकते हैं आप, और कंटिन्यूएशन ट्रेड भी पकड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 आवर पे भी प्राइस ने स्विप किया होगा, तो जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल में आप डाउन साइड का ट्रेड पकड़ सकते हैं। कहाँ तक का? 4 आवर या 1 आवर पे, जहाँ पे भी इंड्यूसमेंट होगा, आप वहाँ के लिए यहाँ पे बीटीसी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, हम सिंपल चीज़ें देख के ही ट्रेड प्लान करते हैं। आपको एक स्पेसिफिक रूल डिफाइन करना होगा, उस रूल को फॉलो करना होगा। मैंने यहाँ पे रूल ब्रेक किया, क्योंकि ये रात में ट्रेड है इंडियन टाइम जोन के हिसाब से, और ये चीज़ें मेरी फॉर्म हुई थी, आई थिंक ये लंदन सेशन में चीज़ें फॉर्म हुई थी। ये ट्रेड मेरा लंदन सेशन में हुआ था। तो कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज होते हैं जिसको आपको डिफाइन करना है, कि जिससे ये ना हो कि आप पूरे दिन पूरी रात कहीं पे भी ट्रेड बन रहा है, आप सिंपली पूरा दिन चार्ट में ही लगे हुए हैं, और जब भी ट्रेड फॉर्म हो रहा है आप सिंपली वहाँ पे ट्रेड बना रहे हैं। ऐसा नहीं, आप स्पेसिफिक टाइम जोन डिफाइन करिए। हो सकता है आपको वहाँ पे कम ट्रेड मिले, हो सकता है कि दिन में एक ट्रेड बन गया जिसमें आपका प्रॉफिट हो अगर लेते आप उसका, तो आपका प्रॉफिट होता, और अगर आप उस टाइम जोन में ट्रेड कर रहे हैं तो हो सकता है उस दिन आपका लॉस हो, तो इससे साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। लेकिन आपको अपनी माइंड को समझाना है कि स्ट्रेटजी आपकी जब सही है, चीज़ें लॉजिक सब कुछ सही है, आप सिंपली सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके टाइम जोन में एसएल गया। क्योंकि एसएल जाना तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी जो थ्योरी होगी वो 100% सही होगी, उसमें कुछ फ्लॉज भी होंगे। तो हो सकता है कि उस दिन उस टाइम जोन में फ्लॉज हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी स्ट्रेटजी ही खराब है। तो इसीलिए आपको अपनी स्ट्रेटजी पे बिलीव करना, अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव करना, और अपने आई को, अपने जो सेटअप है उस पर ट्रेन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपकी जब आई ट्रेन रहेगी तो आपको छोटी छोटी चीज़ें इजिली मार्क डाउन हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्रेड ब्रेकडाउन पे।